गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग वर्गमूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। वर्गमूल में हम लोग गुणनखंड विधि सीख लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं भाग विधि ना। तो भाग विधि में हमने कल नियम बता दिया था, ठीक है। एक दो सवाल भी हमने आपको बताया था और कुछ का होमवर्क दिया था ना। तो होमवर्क करके आए सब, ठीक है। तो पहला बताइए, पहला कितना था? 73441, यानी लिख सकते हैं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए ना। और हमने एक बात कहा था कि अगर ये जो वर्गमूल ज्ञात करने की कहा है ना, उसका अगर विधि दिया है कि गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए या भाग विधि से ज्ञात कीजिए, तो आपको भाग विधि से ही ज्ञात करना है कि नहीं। प्रश्न में अगर ये कहा कि गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए, तो गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करना है, या भाग विधि से कहा तो भाग विधि से ही आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। अगर किसी प्रश्न के अंदर आ जाता है, जैसे सवाल आया है ना, सवाल को कैलकुलेशन करने के बाद मालूम पड़ा कि इतने √73,441 आ गया, तब आप कोई भी मेथड यूज करके आप सवाल कर रहे हैं, सवाल में वर्गमूल निकालने को आ गया है ना। सवाल में वर्गमूल अगर ज्ञात करने को आ जाएगा, तब वहां पर आप विधि नहीं देखेंगे कि हम भाग विधि करें या गुणनखंड विधि करें या शॉर्टकट करें, है ना। आपको वहां समय बचाना है, वहां सिर्फ वर्गमूल का यूज करना है, इसका वर्गमूल निकाल के यूज करना होता है, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या करना है? समय बचाना है। जितना जल्दी हो सके वर्गमूल ज्ञात करके उसका मान वहां पुट करके यूज कर लेना है ना। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? शॉर्टकट मेथड। क्या करेंगे? शॉर्टकट मेथड। अगर हमको मालूम है तो, अगर शॉर्टकट नहीं मालूम है तब क्या करेंगे? छोड़ देंगे? क्या करेंगे? छोड़ेंगे तो है नहीं ना। क्यों? वर्गमूल आ गया तो बैठ के देखेंगे कि आप क्या करें, हैं? वो जो विधि आपको आती है वो करेंगे ही करेंगे, नहीं करेंगे तो सवाल गलत होगा, है कि नहीं। तो न आने पर तो आपको भाग विधि या गुणनखंड विधि लगाना ही है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सवाल में आता है शॉर्टकट करके वर्गमूल निकालने के लिए, तो आप वहां पर क्या प्रयोग करेंगे? जो शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है। शॉर्टकट यूज करना कि जितना जल्दी हो सके इसका वर्गमूल निकाल के हम यूज कर सके, ठीक है। या वहां पर जहां पर आपको वर्गमूल दे दिया जाए और 4 ठो ऑब्जेक्टिव दे दिया जाए, 1 नंबर का होता है ऑब्जेक्टिव, होता है ना। तो ऑब्जेक्टिव में आपको सॉल्यूशन तो देखाएगा नहीं, सॉल्यूशन नहीं देखा जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव का ये देखा जाएगा कि ऑप्शन है ना। ऑप्शन में मान लीजिए कि 4 दिया है ना। बी में मान लीजिए 25 दिया है, सी में 30 दिया है, डी में 50 दिया है। तो जो ऑप्शन सही आएगा, है ना, ये 4, 25, 30, 50, ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में कौन सा इसका वर्गमूल है, हमको ये देखना है, ना कि हमको भाग विधि देखना है या गुणनखंड विधि देखना है या शॉर्टकट विधि नहीं। हमको ये चाहिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, तब इसका वर्गमूल निकालेंगे तब ना मालूम चलेगा कि इसमें से कौन सा सही है। अंदाजे आप क्या कहेंगे, इसमें कौन सा सही है? नहीं मालूम। वर्गमूल निकालने कितना आया है?
हाँ हाँ, तो इसमें 273 तो है ही नहीं। मान लीजिए एक ऑप्शन हम दे देते आपको, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अंग्रेजी में नॉन ऑफ दिस बोलते हैं, है ना। तो अगर ऑब्जेक्टिव में ये कहा है ना कि इसका वर्गमूल है √73,441, यानी 73,441 का वर्गमूल है, ठीक है। यहां वर्ग लिखने के लिए, वर्गमूल लिखने के बजाय हमने वर्ग लिखा है ना, वर्गमूल भाग विधि से, ठीक है। तो इसमें अब देखिए वर्गमूल निकालना है आपको भाग विधि से, लेकिन हम आपको समझा जो चाह रहे, समझ में आ रहा है ना, जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब बताइए, अगर ये दे दे और कहेगा कि इसका वर्गमूल है, बताइए कौन सा है ऑप्शन। तो आंसर में आपको क्या लिखना है, आंसर में आप लिखेंगे कि विकल्प, क्या विकल्प डी सही है। बस ये आपका आंसर हो गया, आपको सॉल्यूशन नहीं करना पड़ा ना। ये चूंकि 1 नंबर का होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और केवल आपको ये बताना होता है कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन ऑप्शन सही है, ठीक है। अच्छा, अब यही सवाल आपका ये 1 नंबर का आएगा, क्या कितने का आएगा, 1 मार्क्स का आएगा। अब मान लीजिए कि ये 2 मार्क्स का है, कितने का है, और ऑब्जेक्टिव ये नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे। तो आपको यहां अगर विधि कह दिया तो विधि लगा देनी है, नहीं तो आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, आपको जैसी मर्जी, है कि नहीं। अगर यहां कोई विधि नहीं दिया है तो आप शॉर्टकट विधि या गुणनखंड विधि या भाग विधि कोई भी लगा के आपको निकालकर सॉल्यूशन दिखाना होगा, सॉल्यूशन दिखाना होगा आपको, है ना। हाँ, तो ये सब ऑब्जेक्टिव ज्यादातर आपको 20 ठो आना ही आना है, 20 ठो ऑब्जेक्टिव आना है। तो उसमें आपको क्या करना है, केवल ऑब्जेक्टिव छांट के बताना है। तो उसके लिए आपको शॉर्टकट जरूरत पड़ती है, लेकिन पहले आपको डिटेल आना चाहिए। अगर डिटेल आएगा तभी आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं कायदे से, ठीक है। तो समझ में आ गया प्रश्न क्या है ना। तो ठीक है उसको, ठीक है। तो हम लोग भाग विधि से 73,441 का वर्गमूल देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले भाग विधि में क्या करते हैं, लाइन खींच लीजिए और जो दिया है उसको थोड़ा नीचे कर लीजिए, 73,441। पहला काम यही करते हैं कि राइट से लेफ्ट की ओर बढ़कर जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं, तो ये जोड़ा हो गया, ये जोड़ा हो गया, ये बच गया, ठीक है, सिंगल बच गया। अब ऐसा संख्या ढूंढिए जो उसी संख्या में गुणा करने पर 7 से कम हो या 7 हो, 7 हो या 7 से कम हो पर अधिक ना हो। 2 3 तो 2, ठीक। 2 दूना कितनी बार ले जा रहे हैं, 2 बार, है ना। तो 2 दूना, पहले देखिए यहां हमने लिखा है ना
तो इसको पहले गुणा करिए, 2 दुना के यहां लिख लीजिए, लिख लिया। अब इसको घटा दीजिए, 7 में से 4 गया 3। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 2, थोड़ा इधर जगह छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अब जितनी बार ले जाएंगे उस संख्या को यहां लिख के उसका गुणा करना होगा। ठीक है, अब बताइए, अब 3 है, अब अगला 2 जब भी उतारेंगे, अगला जब भी उतारेंगे क्या उतारेंगे, जोड़ा उतारेंगे। कितना उतरेगा, 34, 34 ना, उतार लिया हमने। अब ये टोटल कितना हो गया, 334 है ना। अब बताइए 4 के पहाड़ा में 33 आवेगा, नहीं आवेगा ना, कितना आवेगा। ऐसा 4 का ऐसा पढ़िए कि 32 के नजदीक इर्द गिर्द हो, अधिक ना हो, कम भले हो। 8 चौके 32, 8 चौके 32। लेकिन आप यहां 4 के साथ 8 रख लीजिए और 8 का गुणा कर लीजिए, 8 अठाई 64, 4 8 चौके 32 है ना, 32 और 6 32 और 6 36 38 ना। तो ये देखिए 38, 334 से अधिक हो गया कि नहीं, इसका मतलब 8 बार नहीं जाएगा। हमने देखा कि 8 चौके 32, ये 33 से कम था ना, लेकिन गुणा करने पे क्या हो गया, अधिक हो गया। तो हम ये 8 बार न ले जाके अब क्या करेंगे, 7 बार देखेंगे, कम कर लेंगे। भाई 8 बार तो अधिक आ गया, तो एक बार कम करके देखते हैं कि कम आए है। तो 7 लिख के 7 का गुणा करिए, 7 सते और 7 28, 28 और 4 28 4 329, 334 कम है ना, कम है कि नहीं है। तो हम कितनी बार ले जाएं, यानी अब हमको मालूम हो गया ना कि 7 बार जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो 7 का ऐसे लिख के आप यहां गुणा कर लिए थे हम, है ना। तो अब हमको गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 329 लिखिए और घटाइए। 14 में से 9 गया 5, यहां कितना बचा 2, 2 में से कुछ नहीं, 3 में से बचे। अब इसको जोड़ लीजिए, 7 और 7 7 7 14 और एक हासिल बता, 4 और 1 5। यही प्रक्रिया आपको, 2 प्रक्रिया समझ में आ गया ना, यहां नहीं समझ में आ रहा था, यहां आप समझ में आ गया। यही प्रक्रिया आपको और आगे भी करते रहना है जब तक कि, तो अब ये देखिए दूसरी बार 7 ले गए थे, यहां 7 लिख लेंगे। ठीक है, अब जोड़ लिया। अब देखना है ये 5 है, यहां 54 आ गया है कि नहीं। तो अब अगला जोड़ा उतार लेंगे, तो कितना उतरेगा 41, कितना आ गया 541 है ना। अब 5 में ऐसा गुणा करिए कि 54 आ जाए। अरे हाँ, 54 तो डायरेक्ट दिख रहा है ना, 1 का गुणा करने पे 54 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो 1 लिख के 1 का गुणा कर लीजिए, तो 1 एकम 1, 1 चौका 4, 1 पच्चे, आप देखिए कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं, यानी शेषफल हमारा 0 आएगा। कितना आएगा 0 आ जाएगा, है ना। अब आगे कोई संख्या नहीं, इसलिए अब आगे जोड़ने की हमको जरूरत नहीं है, यहां 1 उतार लेंगे, यही हमारा वर्गमूल होगा, है ना, किसका 76,400। तो इसको आप, या इसको तो प्रोसेस हमने कर लिया, अब आप इसको लिख लिए, इसका वर्गमूल कितना आया आपका 271 है ना। अच्छा 271 छोड़ देंगे तब भी चलेगा, या प्लस माइनस 271 लिख देंगे तब भी आपका ठीक है। समझ में आ गया, तो उतार लीजिए। अब आपको 33 64 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो जिन लोगों ने ज्ञात कर लिया है वो तो ठीक है। अब 33 64 का वर्गमूल है ना ज्ञात करना है,
तो पहले क्या लिखेंगे, वर्गमूल ऑफ 33 64। ठीक, अब इसका कितना होगा, तो ये तो हमको याद है नहीं ना, तो हम या तो गुणनखंड विधि प्रयोग करें, या तो भाग विधि प्रयोग करें, या शॉर्टकट विधि प्रयोग करें। लेकिन सवाल में कहा है भाग विधि से, तो हम भाग विधि से निकालते हैं। तैतीस 64, वही प्रक्रिया अपनाएंगे आप, राइट से लेफ्ट की ओर जोड़ा बनाएंगे। इसमें देखिए जोड़ा बन गया है ना, तो जोड़ा में क्या आप लेंगे 33। कोई ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर उसी का, है ना, जो संख्या है उसका गुणा कर, उसी में गुणा करने पे 33 आए, या 33 आए या उससे कम आए, अधिक न आए। 5 पचे 6 के अधिक हो गया, 6 बार ले जाते तो 6 के 36, 33 से अधिक हो जा रहा है। एक कम करेंगे तो 5 पचे 25, यानी 33 से कम है, तो कितनी बार ले जाएंगे कृष्णा, कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार। कितनी बार, 5 यहां लिखेंगे और यहां 5 लिख लेंगे। ठीक है, 5 पचे, गुणा कर लिया, 5 और 5, ठीक है, इतना काम कर लिया। अब इसको घटा लीजिए, 3 में से 5 गया, घटेगा नहीं, तो एक हासिल ले लीजिए, 13, 13 में से 5 गया 8, अब यहां कितना बचा 2, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। अब अगला अंक उतारने के लिए हम जब भी उतारेंगे जोड़ा, कितना उतारें 64। अब बताइए यहां 86 है और यहां 10 है, अब बताइए कितनी बार जाएगा। अगर हम 8 रख के 8 का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, है? अच्छा, 8 रख दिया हमने, 8 अठाई 64 की 4, यहां 0 है तो 64 का 64 रह जाएगा, होगा ना, मतलब 8 का 0 बार गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 6 0 में जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, यानी 6 हो गया। ठीक, 8 एकम हो गया, यहां आप 8 लिख दीजिए और घटा लीजिए, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, 6 में से 6 गया कुछ नहीं, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, शेष हमारा कितना आ गया 0 0 आ गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि 33 64 का वर्गमूल हमारा कितना आ गया 50, या इसको प्लस माइनस 50, ये आपका आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए। अगला है 99,801, है ना, इसको कितना पढ़ेंगे, अरे ये तो ऐसे शॉर्टकट लिखने का तरीका है। 9,98,001 पढ़ना भी आना चाहिए। तो पहले आप, लंबा जा रहा है क्या, तो प्रक्रिया वही है, आप राइट से लेफ्ट की ओर जोड़ा बनाएंगे। हो गया। अब देखिए ये 99 है, कितना है 99, तो 99, अब बताइए कितनी बार ले जाए, 9 9 9 81, अगर 10 बार ले जाए तो अधिक हो गया, तो 9 9 यहां लिख लीजिए जितनी बार ले रहे हैं, 9 9 81 हो गया, 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया, ये हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 9 दूना 18, जोड़ लिया।
अब अगला जोड़ा उतारिए, हो गया। अब ये कितनी बार जाएगा? 9 बार। अच्छा, 9 9 लिख के आप गुणा कर लीजिए। 9 9 81 की और 9 अठे 72, 72 और 8 80, 80 हाथ में लगा 8, 9 एकम 9, 9 8 17, यानी 1701 आया। अब आप घटा लीजिए, इससे एक लीजिए 10, 10 में से गया, यहां कितना बच गया? 7, और ये 8 में से 7 गया 1, हो गया। इसको अब जोड़ लीजिए, 9 दूना 18 की 8, 8 1 9 198। अब उतार लीजिए, अगला 2 अंक उतर गया। अब कितना लाना है? 17, यानी 100। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें? अच्छा, 9 बार ना, ये आया है तो 9 का गुणा करके देख लीजिए। 9 9 81 की 1, और 9 अठे 72, 72 और 8 80 की 0, और 9 9 81 और 8 89, हो गया। 89 की 9 हाथ में लगा 8, और 9 एकम 9, 9 8 7 है, कट गया। ये हो गया, तो 9 बार ले गए हैं, ये आपका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो 999 यानी 999, ये आपका वर्गमूल। कॉपी कर लीजिए। ये देखिए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण, अच्छा वर्ग तो लिखे ही नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 25 है, 25 पूर्ण वर्ग संख्या है ना। 36 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो कह रहा है कि बड़ी से बड़ी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, जिसको हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकें। ठीक है, तो पहले तो 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9,00,000 हो गया। अब आप इसका पूर्ण वर्ग कैसे मालूम करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है? अगर ये पूर्ण वर्ग है तो इसका वर्गमूल निकलेगा ही निकलेगा ना। तो ये बताइए, पूर्ण वर्ग है? नहीं है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका वर्गमूल निकालिए पहले। कितने लोग निकालेंगे? निकाल लीजिए इसका पहले वर्गमूल निकाल के दिखाइए सब लोग। पहले इसका वर्गमूल। ठीक है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा इतना है। ठीक है, 9,99,999, 9,99,999। ठीक है, अब पहले इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। क्या? वर्गमूल निकालने के लिए पहले जोड़ा बनाइए। बना लिया? कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 9 81।
घटाएंगे कितना बचेगा 8, 1 ना। अब 2 उतार लेंगे, 9 दूना 18। अब कितनी बार जाएगा 9 बार, ठीक है। 9 का गुणा करके 9 9 81 की 1, 9 8 72 और 8 80, 80 की 0, हाथ में लगा 8, 9 एकम 9, 9 8 17। घटा लीजिए, यहाँ 9 लिख लीजिए, 9 में से गया 8, यहाँ 9, 8 में से 7 गया 1। अब इसको जोड़ लीजिए, 9 दूना 18, 8 और 1 9, इतना हो गया। अब जोड़ा उतार लीजिए, 99 हो गया। अब देखिए यहां कितनी बार रखें, तो 9 एकम 9 बार ले जाएंगे तो 9 9 81 और 9 एकम 9, 9 8 17, यानी 19 से कम है तो 9 बार ले जाएंगे, ठीक है। यहां भी 9 लिख लीजिए। अब 9 9 81 की 1, 9 8 72 और 8 80, 0, हाथ में लगा 8, 9 9 81 और 9, सॉरी 9 9 81 और 8, 81 8 89 9 ना, हाथ में लगा 8 और 9 एकम 9, 9 8 17। घटा लीजिए, 8 9, यहां 8 कम है तो एक हासिल ले लेंगे, कितना आएगा 18, 18 में से 9 गया 9, यहां बचा 8, 8 में से 7 गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 9 दूना 18, 8 और 1 9, 9 1। अब देखिए ये 1998 है और ये 1998 है ना। अब अगर एक बार भी लेके जाइएगा तो इससे अधिक आ जाएगा, आएगा ना। इससे कम हुआ, इसका मतलब अब जब भी जाएगा दशमलव में जाएगा, है। हमको दशमलव में नहीं ले जाना है, हमको 6 अंकों की, जो 6 अंकों का सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की चाहिए और उसका पूर्ण वर्ग। तो क्या करेंगे, इतना बढ़ गया, पूर्ण वर्ग होने के लिए इतना तो पूर्ण वर्ग आया है ना। अब इतना हमारा बढ़ गया, तो जितना दी गई संख्या है उसमें इतना माइनस कर देंगे, है ना। तो हमको मिल जाएगा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। कैसे मिलेगा, 9,99,999 में से आप 1998 घटा दीजिए, कितना आएगा, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 9 गया, 9 में से 9 गया और 9 में से 1 गया 9 9। ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा, ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, इसी संख्या का भी अपने वर्गमूल निकाला था, है ना। तो वर्गमूल आप 9,98,001 का वर्गमूल कितना आया था, 999 आया था ना। तो पूर्ण वर्ग का, किसी भी पूर्ण वर्ग का वर्गमूल मालूम हो गया, यानी कि 9,98,001 का वर्गमूल 999, यानी 9,98,001 पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका पूर्ण वर्ग संख्या है, 999 का। अगर आप 999 का वर्ग करके देखेंगे तो कितना आएगा, 9,98,001। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या 6 अंकों की बड़ी, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या
होगी। समझ में आ गया? कॉपी कर लीजिए। ये क्वेश्चन है 5वां, जिसको आप कल घर से सॉल्व करके आएंगे, और जिनका हो जाए वीडियो में देखकर कमेंट करें, ठीक है? तो प्रश्न क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, हो जाएगा। तो इसको आप कल करके